सुबह का समय था। जिनीशा अपनी छोटी सी मेज पर बैठी खिलौनों से खेल रही थी। कमरे में धूप आ रही थी और खिड़की के पास रखा बड़ा आईना चमक रहा था। खेलते खेलते जिनीशा ने आईने में देखा, पर इस बार रिफ्लेक्शन ने कुछ अजीब किया। वो थोड़ा देर से हिला, जैसे कोई दूसरा बच्चा उसकी नकल कर रहा हो। जिनीशा ने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने भी उठाया, लेकिन जब उसने खिलौना नीचे रखा, रिफ्लेक्शन ने खिलौना पकड़े ही रखा और मुस्कुराया। मासूमियत में उसे मजाक लगा, लेकिन दोपहर होते होते रिफ्लेक्शन ने और अजीब हरकत की। जिनीशा थककर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आईने में वही बच्ची अब खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो बाहर निकलना चाहती हो। अचानक कांच की सतह लहराने लगी और रिफ्लेक्शन धीरे धीरे कमरे में उतर आया। अब कमरे में दो जिनीशा थीं। नकली जिनीशा बहुत सभ्य थी। मम्मी के पूछने पर बिना शरारत किए तुरंत दूध पी लेती, सब्जी रोटी बिना नखरे किए खा लेती, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी मीठे स्वर में बात करती। मम्मी और पापा खुश थे। वाह, हमारी जिनीशा तो कितनी समझदार हो गई है। असल जिनीशा कॉर्नर में बैठी चीखती रही, ये मैं नहीं हूं, ये नकली है। पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रात होते होते असली जिनीशा इनविजिबल जैसी हो गई। कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। आईने में उसका चेहरा दबा हुआ, मानो कांच के अंदर कैद हो। वो बाहर निकलने के लिए हाथ पटकती, पर आवाज सिर्फ शीशे के अंदर गूंजती रहती। इस बीच नकली जिनीशा सारे ट्रीट्स, सारा खाना हड़प रही थी, सबको खुश रख रही थी। लेकिन जब कोई नहीं देखता, उसका चेहरा हल्का सा विकृत हो जाता। आंखें ज्यादा गहरी, मुस्कान ज्यादा चौड़ी, जैसे उसका कोई और असली रूप छिपा हो। अगली सुबह असली जिनीशा ने ध्यान दिया। जब भी नकली जिनीशा मिरर के पास जाती है, उसकी परछाई एक फ्रैक्शन के लिए गायब हो जाती है। वो समझ गई, इसका संबंध अभी भी आईने से है। उसने पूरी ताकत से आईने पर चोट की। दरारें पड़ी। नकली जिनीशा चीख पड़ी, नहीं, अगर ये टूटा। मां ने अचानक देखा कि दोनों बच्चियां अलग अलग खड़ी हैं। लेकिन कौन असली, कौन नकली? दोनों चीखकर एक साथ बोली, मैं असली हूं। पापा ने जल्दी से आईने पर कपड़ा डाल दिया। नकली जिनीशा गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। असल जिनीशा रोते हुए मां की गोद में गिर पड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मां ने पीछे मुड़कर आईने की ओर देखा, दरारें अब भी थीं, और उन दरारों के पीछे एक मुस्कुराता चेहरा हिल रहा था। Subscribe and follow.